पिछले पार्ट में हमने देखा कि सारी सेना को रिहा कर राजकुमार अपने निजी सैनिकों के साथ जियांगनान पहुंच जाता है। जियांगनान में पहुंचकर वो लू जेन के घर जाता है, जो मुखिया सेनापति है जियांगनान का और उसका बचपन का दोस्त, जिसकी राजकुमार बहुत ज़्यादा टांग खींचता है और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 92। लू जेन चाय डालते हुए कहता है वांग गई उस समय बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते थे। बहुत सारे बड़े अक्षरों के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था। जब हम पहली बार मिले तो मैंने अपना नाम एक कागज पर लिखा। वांग गई उसे थोड़ी देर के लिए देखते रहे और ये है वो दृश्य जिस बारे में लू जेन बता रहा है। लू जेन बहुत ही गंभीरता से अपने ज्ञान की हवाबाजी कर रहा है और छोटा राजकुमार बहुत ही गंभीरता से देख रहा है और मन में कहता है कि मैंने तो सुना था कि इसका आखिरी नाम लू है और ये नायो होना चाहिए। राजकुमार कहता है तुम्हारा नाम लू नायो है, जिसका इंग्लिश में मतलब स्टीव्ड बर्ड है और ये एक खाने वाला व्यंजन है। मुहान सुनते हुए बहुत खुश था और वो आगे कहता है अंत में वांग गई ने सबके सामने अपना सीना ठोक कर उसे पढ़ा लू नायो। राजकुमार मन में कहता है लू जेनपेंग का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जेन गांव का जनरल रहा है। एक बार ये मेरे साथ जंग में लड़ने गया था हंस के खिलाफ और इसने जंग में सराहनीय योगदान दिया, तो ये इस जनरल के ओहदे पर दावेदारी कर पाया। ये वही जंग है जो शुरुआत में राजकुमार ने जीती थी, जिस कारण उसे वांग गई नाम का सम्मान दिया गया था। पर पिछले जन्म में इसे गिरफ्तार करने के लिए मुझे ही भेजा गया था। इससे इसका ओहदा छीन लिया गया था और इसे कैद कर दिया गया था। ये बहुत ही कम उम्र में था, पर फिर भी इसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे और अब यहाँ इसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बात सदियों पुरानी हो। राजकुमार लू जेन की तरफ कटार फेंकते हुए कहता है ठीक है, तुमने हालांकि मुझे बहुत शर्मिंदा किया है ये वाला वाक्य बताकर, पर फिर भी मैं इनाम में तुम्हारे लिए ये कटार लाया हूँ। अब जल्दी से मेरा शुक्रिया करो। लू जेन कटार को खोलकर देखता है और उस कटार से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, खुश भी होता है और हंसते हुए राजकुमार से कहता है वांग गई ये कटार बहुत ही अच्छी है, पर मुझे पता है कि पक्का आपने इससे भी अच्छी बाजी अपने पास छुपा कर रखी हुई है, चलो जल्दी से निकालो। राजकुमार कहता है मुझे शर्मिंदा मत करो और मुहान थोड़ा खुद शर्मिंदा होते हुए मन में कहता है अब मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही कि ये 7-8 साल की उम्र जितना बड़ा होने के बाद भी राजमहल के बगीचे में पंछियों के अंडे चुराता था। ऐसे अविश्वास योग सहपाठी के साथ भला कोई कैसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकता है। राजकुमार कहता है चलो छोड़ो, अब काम की बात करते हैं। हम कुछ दिनों में राजधानी वापस लौटने वाले हैं, उससे पहले मुझे तुम यहाँ पिंगजियांग में 50,000 चांदी के सिक्कों का घर खरीद कर दो। लू जियान कहता है तुम यहाँ घर लेना चाहते हो, तुम कितने लंबे समय के लिए यहाँ रुकने वाले हो? राजकुमार उसकी तरफ कागजी धन करते हुए कहता है इस चीज की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, जो कहा है बस उतना करो। लू जेन कहता है मुझे अच्छे से पता है कि ये जगह हुआनिन राजा की जागीर में आती है। तुम्हारा यहाँ घर खरीदने के पीछे कोई और ही मकसद है। हुआनिन राजा खुद में ही बहुत कुछ है, इसलिए राज दरबार उसकी जागीरदारी को खत्म करना चाहता है। ये बातें सुन मुहान मन में कहता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये जियांगनान का मुखिया सेनापति इतना गुस्से वाला और बड़बोला होगा। हाँ, ये बात सच है कि ये बहुत ही चालाक और इसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। इसने कितनी तेजी से जिंग शाओ के शब्दों का मतलब निकाल दिया। राजकुमार चाय पीते हुए कहता है जागीरदारी वाले राज्यों का खत्म होना तय है, आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। हुआनिन अमीर, मजबूत और समृद्ध है, उसकी सेना बहुत शक्तिशाली है और यही सम्राट होंगजियांग की असल चिंता का कारण है। लू जेन कहता है मैं एक बार हुआनिन के राजा से मिला था, मुझे डर है कि उसको संभाल पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। राजकुमार कहता है मैं जानता हूँ और मन में कहता है उस आदमी की रणनीतियाँ बहुत ही शातिराना होती हैं। सिर्फ रणनीतियाँ ही नहीं, वो हर चीज़ में ही बहुत शातिर है, पर ऐसा नहीं कि जिस चीज़ को हम संभाल नहीं सकते वो हमेशा बुरी ही हो। और हंसते हुए कहता है ठीक है, अभी इतनी देर नहीं हुई तो हम थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं और आकर शाम को रात का खाना यहीं पर खाएंगे। ये कहकर राजकुमार मुहान को लेकर चल पड़ता है तो पीछे से लू जेन अपने पैर को पटकते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने इसे अपने बाप का होटल समझ रखा है क्या? मुझे कीमत चाहिए, कीमत दो मुझे, कीमत। राजकुमार पर उसकी बात का बिल्कुल असर नहीं होता, उल्टा वो उसे अपनी पसंदीदा मछली का व्यंजन भी बता देता है कि उसे शाम को कौन सी खानी है और मुहान ये सब देख हंसता है।
वो मोहन को देखकर एक महंगे भोजनालय में आता है जहाँ पर ये लड़की गाना गा रही थी और एक व्यक्ति उनके सामने इतने सारे व्यंजन रखते हुए कहता है कि ये आप दोनों के लिए, अपने समय का आनंद लीजिए। पर मोहन का समय बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वो हैरानी से कहता है कि 1 प्लेट डिमसम और 2 कटोरी बोस्टन की कीमत 1 चांदी का सिक्का। और राजकुमार इस बात पर पर्दा डालते हुए कहता है कि यहाँ का दृश्य कितना खूबसूरत है, तो खाना तो स्वाभाविक तौर पर महंगा होगा ही, पर मुझे पूरा यकीन है कि खाने का स्वाद बिल्कुल बुरा नहीं होगा। मोहन कहता है जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो चीजें काफी रोचक हो जाती हैं। तो राजकुमार कहता है हाँ, तुम उसके घर पर दिन के समय ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, वरना तुम्हारी बातें करने और सुनने में ही मौत हो जाएगी। अगर मैं बचपन में तुम्हें जानता होता तो अपना सहपाठी तुम्हें ही बनाता। और राजकुमार के सामने दृश्य है ऐसे बचपन का, जहाँ पर मोहन उसे कहता है लिटिल स्पून, और राजकुमार मन में कहता है चुनकिंग अपने प्यारे और नाजुक हाथों से मुझे पकड़ता, अपनी प्यारी आवाज से मेरा नाम पुकारता, ये सब कुछ सोचने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। मोहन कहता है मैं एक उपपत्नी का बेटा हूँ, मैं आपका सहपाठी बनने के काबिल नहीं था, और जिस तरह का आपका स्वभाव है बचपन में आपको बिल्कुल भी मेरा खामोशी वाला स्वभाव पसंद नहीं आने वाला था। राजकुमार तुरंत चिल्लाकर कहता है किसने कहा? भले ही मेरे 100 जन्म क्यों ना हो जाएं, पर हर जन्म में मैं तुम्हें ही पसंद करूंगा। मोहन कहता है लिटिल स्पून। बातों में बहुत ही गहराई थी। राजकुमार मोहन से कहता है इसे खाकर देखो, अगर ठंडा हो गया तो इतना स्वादिष्ट नहीं रहेगा। ये कहते हुए राजकुमार मोहन के मुंह में नवाला डाल देता है, जिसे खाकर मोहन कहता है कि बहुत ही स्वादिष्ट है। और राजकुमार खुश होकर कहता है जितना जी चाहे उतना खाओ। मुश्किल से ही मौका मिला है यहाँ पर आने का और इतना अच्छा समय एक साथ बिताने का। मैं तुम्हारे लिए डिमसम की एक और प्लेट लेकर आता हूँ। मोहन बहुत ही खुश था, पर थोड़ा शर्मा भी रहा था। वो खा रहा होता है कि अचानक से उसे आवाज आती है माफ कीजिएगा श्रीमान, पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ जो इस समय आपके पास खंजर है, क्या वो पुरातन खजाने वाला खंजर हांग जियान है? मोहन अचानक से उसकी आवाज सुन पहले हैरान था और फिर उसका सवाल सुन घबरा जाता है। बिना उसकी तरफ देखे ही वो कहता है ये खंजर मुझे मेरे एक दोस्त ने तोहफे में दिया है, मुझे इसका नाम नहीं पता। वो व्यक्ति बिना डरे बिना घबराए मोहन के बेहद पास आकर कहता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मोहन घबराया हुआ था। राजकुमार आता है, उसे उसकी कमीज से पकड़ उसको मुक्का मारने वाला होता है कि उसके मुक्के को वो व्यक्ति आसानी से रोक लेता है और उसकी शक्ल देख राजकुमार भी थोड़ा चौंक जाता है। शायद राजकुमार इसे भी अपने पिछले जन्म से जानता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।